हमारे शरीर में बहुत सी ऐसी ग्रंथियां हैं जिसके रेगुलर फंक्शनिंग से हमारा शरीर सही प्रकार से काम करता है, और यदि ये ग्रंथियां सही समय पे सही हार्मोन्स सीक्रेट ना करें, हमारे शरीर में इम्बैलेंस हो जाएगा। और इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण ग्रंथि जो है वो है थायराइड ग्रंथि। ये थायराइड ग्लैंड हमारे गले में उपस्थित रहता है यहाँ पे। अब इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि आपके ग्रोथ को बैलेंस रखना। शरीर में जितने भी ग्रोथ हो रही है वो इसी ग्रंथि के प्रभाव से हो रही है, और यदि आपने इस ग्रंथि को ठीक सही से रखा तो आपके शरीर में जितने भी ऑर्गन्स हैं सही अच्छे प्रकार से काम करते रहेंगे। और यदि इस ग्रंथि में कोई समस्या आती है तो बहुत सारी समस्या आपके शरीर को झेलनी पड़ती है, जैसे कि आजकल महिलाओं में बहुत समस्या है हाइपो एंड हाइपरथायरॉयडिज्म की, जिसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मासिक जो धर्म होता है निरंतर रूप से नहीं हो पाता है, ज़्यादा तेज तीव्र गति से होता है, या तेज दर्द होता है, क्रैम्प्स ज़्यादा आते हैं, मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं, बोन की मजबूती कम हो जाती है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इमोशनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं। अब ये सारी जो दिक्कतें हो रही हैं, इसका एक मात्र प्रभाव ये भी है कि आपका जो थायराइड ग्रंथि है, जो ग्लैंड है, सही प्रकार से काम नहीं कर रहा है। अब इसे सही प्रकार से काम करने के लिए आयोडीन का लेना बहुत आवश्यक है। निरंतर आयोडीन आपके शरीर में जाना चाहिए। या तो आप आयोडीन जिस सॉल्ट में, नमक में उपस्थित है, उसको सेवन कर सकते हैं, नहीं तो डेयरी प्रोडक्ट्स खा सकते हैं, जैसे मिल्क है या चीज़ है, इस प्रकार के, या फिर आप स्ट्रॉबेरी में भी अच्छा आयोडीन है, उसे भी ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में आयोडीन अच्छा भारी मात्रा में होता है, सी वीड में अच्छा है। इस प्रकार से आप आयोडीन की कमी को पूरा कर सकते हैं। और एडिशनली इस क्रिया को जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, कॉल सिंहासन और सिंह गर्जनासन, इस क्रिया का आपको निरंतर प्रयास करना है। इस क्रिया में होगा क्या कि आपका जो थायराइड ग्रंथि है ये स्टिमुलेट हो जाएगी। अब ये अच्छी प्रकार से काम करने लगेगी यदि आपने निरंतर अपने जीवन में, अपनी निरंतर क्रिया में इस क्रिया को आपने जोड़ दिया तो। सिंहासन की क्रिया की न केवल आपको थायराइड ग्रंथि को ही मजबूत करती है, बल्कि आपके शरीर में एक कॉन्फिडेंस भी लेके आती है। उत्तेजक ये क्रिया है, उत्तेजना बढ़ा देती है, मोटिवेशन आ जाता है, क्योंकि सिंह है, आप लायन, आप शेर की तरह बन जाते हैं। तो चलिए क्रिया का आरंभ करते हैं, सीखते हैं किस प्रकार से क्रिया को सही प्रकार से करना है। तो पहला है आप पद्मासन में करेंगे, जो कर सकते हैं। तो पद्मासन में कैसे रहेगा ये, आपको पद्मासन में खड़े हो जाना है। जैसे पद्मासन लगाया आपने अच्छे प्रकार से, अब घुटनों के बल हाथों का सहारा लेके इस प्रकार से आ जाएंगे। देखिए, अब जैसे शेर की स्थिति होती है उसी प्रकार से थंब बनाएंगे, फिस्ट, या तो थंब आगे बाहर रख सकते हैं या थंब को अंदर कर सकते हैं। फिस्ट बना के ऐसे शोल्डर के लेवल पे हाथों को रखना है, आगे झुक जाना है इस प्रकार। ये देखिए ऐसे, यह है प्रारंभिक स्थिति। अब यहाँ पे दर्द होगा यदि हाथों में, तो कुछ हाथों के नीचे लगा लें या घुटने के नीचे लगा लें, लेकिन ये अवस्था है। थोड़ा आगे झुक के अपने जो हिप्स हैं उसको स्ट्रेच कर लेंगे। अब चिन को, आपका जो चिन है उसके लगाना है कोलर बोन, जो आपके दो बोन है उसके मध्य में। अब यहाँ पे लगा के इनहेल करेंगे, और फिर जैसे ही एक्सेल करेंगे तो अपना गर्दन ऊपर फेंक कर, थ्रो करके, आपके टंग को बाहर निकालकर सांस को छोड़ते हुए गले से भारी मात्रा में आवाज निकालनी है, जैसे शेर निकालता है, उसका दहाड़ जैसे होती है, उसी प्रकार से, जैसे इस प्रकार। आंखें बंद कर सकते हैं या आंखें खोल के भी रख के आप भ्रूमध्य पे इस प्रकार से भी देख सकते हैं। जो भी सुविधा हो इस प्रकार से करें। देखिए कैसे करना है, सांस भरेंगे, चिन को दबाएंगे, गले को पूरा स्क्विज करेंगे और सांस छोड़ेंगे, और साउंड, फिर नीचे, नीचे, इस प्रकार। अब उसको करने के बाद 10 से 15 बार आवृत्ति सी करनी है आपको, फिर नीचे धीरे से आना है। और अब आंखें बंद करके विशुद्धि चक्र, जो आपका गले का है चक्र, वहां पे ध्यान को केंद्रित करते हुए आपको बिल्कुल ध्यान की अवस्था में बैठकर सांस प्रश्वास की गति पे ध्यान देना है। और 10 से 15 सेकंड बाद फिर यही आवृत्ति 10 से 15 बार। सो 10 से 15 बार पहला आपको साइकिल कंप्लीट करना है, फिर 10-15 बाद का दूसरा साइकिल, 10-15 का तीसरा साइकिल। ये 3 साइकिल रोज सुबह आपको करने हैं। आपके थायराइड ग्रंथि में जो विकार हो रहा है वो सारा ठीक हो जाएगा इस क्रिया से। ये एकमात्र क्रिया, बहुत प्रभावी क्रिया है। 3 महीने यदि आपने इसका अभ्यास कर लिया तो आप सब बैलेंस कर लेंगे। लेकिन आवश्यकता है कि आयोडीन की कमी को भी पूरा करें, उसके बाद इस अभ्यास को जोड़ दें, तब आप देखें कितना प्रभावी ये अभ्यास बन जाता है। अब हमारे कुछ अभ्यासी इस अवस्था में ना कर पाए, पद्मासन में नहीं कर पाए, तो कैसे करना है, उनके लिए दूसरी एक वेरिएशंस है, उसमें आप वज्रासन में करेंगे। जैसे वज्रासन में आए इस प्रकार से, घुटने को जरा थोड़ा खोल लिया हिप्स के डिस्टेंस पे, हाथों को इस प्रकार देखिए आगे रखिए, ये फिंगर्स पीछे, रिस्ट में आपके
अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, लचीलापन नहीं है, तो आप इसको बाहर भी निकाल सकते हैं। करना वैसे ही है, चिन को लगाएंगे नीचे, दबाएंगे, गर्दन को पूरा दबा देना। देखो ये जो क्षेत्र है इसमें संकुचन आना चाहिए, दबाओ उसको, रख के वहां पे इनहेल करो, फिर एक्सहेल, ऊपर उठा के पूरा खोल देना है, स्ट्रेच पड़ना चाहिए पूरा, ये बहुत इससे स्टिमुलेट होगा। और करने के बाद 10 से 15 आवृत्ति, उसके बाद आ जाएंगे पीछे, घुटनों को मिला के, फिर बैठेंगे, आंखें बंद और श्वास प्रश्वास पे ध्यान, फिर पुनः एक बार। तो यह है क्रिया। अब इस क्रिया का निरंतर उपयोग करने से आप देखेंगे पहले तो आपका जो ग्रोथ है शरीर की बैलेंस होने लग जाएगी, धीरे धीरे आपका मन थोड़ा है सूक्ष्म होने लगेगा, डिप्रेशन, एंग्जाइटी जो समस्याएं होती हैं, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुएशन होता है, इस प्रकार की समस्याएं कम होने लगी, धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी समय के साथ। तो क्रिया को निरंतर अपने दिनचर्या में लगाएं और देखें इसका प्रभाव। तो नए अभ्यास के साथ दोबारा मिलते हैं। इस वीडियो को शेयर करें, जो नए हैं सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही एक माध्यम है जहाँ पे आप ट्रेडिशनली योग अभ्यास को सीख सकते हैं और जान सकते हैं। दोबारा मिलते हैं नई वीडियो के साथ। नमस्ते।